हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज मैं आपके लिए क्लास 6 के एसएसटी सेक्शन की इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आई हूँ। तो 6th में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी एसएसटी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 6th के एसएसटी सेक्शन में, वो होगी उसका हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, क्लास 6th में जो आपकी एनसीईआरटी बुक चलेगी आर पास्ट पार्ट 1, वो आप फॉलो करेंगे फॉर हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, जिसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे स्पेसिफिक नेचर ऑफ द डिसिप्लिन की कैसा हिस्ट्री होता है, क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे, उसे पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है वगैरह। उसके बाद जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है व्हेन वेयर एंड हाउ, जिसमें द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी है, ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क है और बाकी जो सोर्सेज हैं। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, मेजर डेवलपमेंट्स to be studied, develop an understanding of the significance of geographical terms used during the time frame, illustrate the sources used to reconstruct history. उसके बाद जो आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इसमें वो होगा द अर्लीस्ट सोसाइटीज, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे जब सोसाइटीज फॉर्म नहीं हुई थी, कैसे नोमैडिक लाइफ लोग जीते थे, एंड देन धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, सोसाइटीज फॉर्म करने लगे, उन्हें इम्पोर्टेंस पता चलने लगे सोशल लाइफ की, वो डिफरेंट इनोवेशंस करने लगे जहाँ पे स्टोन टूल्स यूज होने लगे डिफरेंट। यहाँ पे एक केस स्टडी भी दी है द डेक्कन की, जिसे हम पढ़ेंगे। So we'll learn about the earliest societies that we have in the history and there's this case study given that is about the Deccan। ठीक है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री में। और उसके बाद का सिलेबस देखते हैं। उसके बाद का सिलेबस है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो क्योंकि अभी हम एंशियंट टाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्ली हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमारे नोमैडिक्स होते थे जिन्होंने धीरे धीरे हंटिंग गैदरिंग स्टार्ट करी, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने टूल्स यूज करना स्टार्ट करा। अब हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे फार्मिंग स्टार्ट करी, वो किस तरह से सोसाइटीज में सेटल होने लगे। इम्प्लीकेशन ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ क्रॉप्स, एनिमल्स, हाउसेस, टूल्स, पॉटरी, बरियल्स एक्सेट्रा। एंड देन इसमें भी केस स्टडी है द नॉर्थ वेस्ट की एंड द नॉर्थ ईस्ट की। इसके बाद वील मूव ऑन टू द अनदर चैप्टर दैट इज द फर्स्ट सिटीज which comprises of settlement patterns of Harappan civilization। ठीक है, इंदस वैली civilization का हिस्सा थे ये हरप्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जस्ट अ सेकेंड, यस, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सेटलमेंट पैटर्न ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, उनका आर्किटेक्चरल फीचर्स कितने यूनिक थे, उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन, अर्बनिज्म का मीनिंग। इट वाज अ प्रॉपर, लेट्स से अ काइंड ऑफ अ टाउन लेआउट जो हरप्पन सिटी में पूरा प्रॉपरली प्लान्ड था। तो उसमें बहुत सारे हमें बाद में जब एक्सकवेशंस हुए तो हमें बहुत सारे ऐसे आर्ट पीसेस मिले, द ओल्ड मैन, द डांसिंग गर्ल, ऐसे आपने सुने होंगे। और उसके बाद सील मिली थी, और उसके बाद उनका बरियल पैटर्न कैसा था, उनके सिटी लेआउट्स कैसे थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एज द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे। ये हम अर्ली वैदिक एज में आ चुके हैं। कंटेम्प्रेरी कैल्कोलिथिक सेटलमेंट, और इसमें भी केस स्टडी हम किसकी पढ़ेंगे, नॉर्थ वेस्ट की और डेक्कन की। उसके बाद वील मूव ऑन टू अर्ली स्टेट्स। इसमें हम जनपदास, महाजनपदास, ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा लेटर वैदिक एरा है। और इसमें हम केस स्टडी पढ़ेंगे बिहार की, मगध, वाजी। ठीक है, यहाँ पे और इनमें जनपदास महाजनपदास का क्या कंसेप्ट था, किस तरह से ये डिवाइडेड थे, इनके क्या कैपिटल्स थे। जो भी महाजनपद होते थे वो बहुत ही इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली पावरफुल रीजन्स होते थे। ठीक है, एंड देन दे हैड अ फ्यू कैपिटल्स। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे आपके 6th के हिस्ट्री में। एंड देन द फर्स्ट एम्पायर में we'll study about the expansion of the empire,
the great ruler Ashoka and how did he administer his empires. Then we'll study about life in towns and villages, second urbanization, agriculture intensification, and then इसमें केस स्टडी किसकी है, तमिलनाडु की. उसके बाद कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स में हम पढ़ेंगे संगम टेक्स्ट के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज, सजेस्टेड रीजन, इसमें हम पढ़ेंगे तमिल रीजन के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट, कॉन्करर्स जो डिस्टेंट लैंड से आए थे, बहुत दूर दूर से, नॉर्थ वेस्ट से, वेस्टर्न इंडिया से. और उसके बाद किस तरह से बुद्धिज्म नॉर्थ इंडिया से सेंट्रल एशिया तक पूरे में फैल गया. और इसमें हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में मेजर फोकस करेंगे द गुप्ता एम्पायर पे, हर्षवर्धना एंड पल्लवास एंड चालुक्यास. ठीक है. देन वील स्टडी अबाउट the another chapter that is in your history book is culture and science. इस चैप्टर में हम लिटरेचर, जिसमें कि पुराणास इंक्लूड होंगे, हमारी एपिक्स, महाभारत, रामायण, अदर संस्कृत एंड तमिल वर्क्स, इनके बारे में पढ़ेंगे. हमारा आर्किटेक्चर, अर्ली मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स जो कि अजंता में है. ठीक है. और साइंस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री के बुक में. तो अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया है, आपके हिस्ट्री बुक का जो भी सिलेबस है, एंड देन what the chapters comprises of, एंड देन हम क्या क्या पढ़ेंगे. और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके ज्योग्राफी के सिलेबस के साथ. तो हमने हिस्ट्री के बारे में अब डिस्कस कर लिया. नाउ वील मूव ऑन टू ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में क्या है. सिंस यू विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, तो इतना कुछ एक्सटेंडेड या वास्ट सिलेबस नहीं है आपका, बहुत कंप्राइज सिलेबस है. स्टिल वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसे भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, सो दैट आपके बेसिक्स अभी से स्ट्रांग हो जाए. तो सबसे पहले जो आप बुक फॉलो करेंगे एनसीईआरटी की, वो होगी आपकी द अर्थ आवर हैबिटेट. और उसके बाद जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ठीक है. अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट हो जाते हैं हमारे, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और प्लूटो को एज अ डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है. बट इस पूरे सोलर सिस्टम में हम बेसिक्स थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वील स्टडी अबाउट द अर्थ, द प्लैनेट वेयर वी आर ऑल सर्वाइविंग. उसके बाद हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, द मॉडल ऑफ द अर्थ, इट्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या होती है, जिस तरह से हमारी अर्थ अपने ही प्लेस पे रोटेट करती है, इससे दिन और रात होते हैं. और रेवोल्यूशन क्या होती है, जब वो सन के इर्द गिर्द घूमती है. ठीक है. जिससे सीजन्स चेंज होते हैं, वेरियस ऐसे मतलब बाकी हमारे अर्थ में चेंजेस आते हैं, पीरियोडिकल जो भी चेंजेस होते हैं वो. उसके बाद आपने कभी अगर ग्लोब देखा होगा तो आप देखेंगे कि जो अर्थ है उसमें से इससे लंबी लंबी लाइंस होती हैं. आई टेल यू, ये हमारा अर्थ है. अगर आपने ग्लोब देखा हो कभी तो उसमें ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं. ये हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जिन पे हमारा जो ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम समझ पाएं पर लैटिट्यूड कितना टाइम डिफरेंस है, किस तरह से क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. अर्थ की रोटेशन, रेवोल्यूशन और मॉडल ऑफ अर्थ, उसके एक्सेस, कितना डिग्री टिल्ट है, किधर को टिल्ट है, क्या शिफ्ट है, किधर को रिवॉल्व करती है. We'll be studying about all of these, and then moving on from globe, we'll study about maps. अब maps में हम क्या पढ़ेंगे, essential components of map, distance, directions and symbols, ताकि जब आप सीनियर क्लासेस में मैप से इंट्रोड्यूस हो तो आपको वो इतना एलियन कंसेप्ट ना लगे, and you can easily read and understand what your maps mean. And then 4 realms of the earth. earth के 4 जो हिस्से हैं हमारे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. इनके बारे में भी हम इन डिटेल इस आपकी हिस्ट्री बुक आपकी ज्योग्राफी बुक में पढ़ेंगे. एंड देन मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. कि क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है,
उसके बाद ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वैलीज हैं, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो किस तरह से फॉर्म हुए वगैरह। एंड देन इंडिया इन द वर्ल्ड। अब हम फाइनली अपनी कंट्री पे आ जाएंगे लास्ट चैप्टर आते आते। उसका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है, माउंटेन्स क्या हैं, प्लेट्यूज उसमें क्या क्या हैं, प्लेन्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, उन सबको हमें कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज इन योर लास्ट चैप्टर अबाउट आवर कंट्री। एंड देन उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटी वगैरह आ जाता है। ठीक, तो ये हमने अभी आपके 2 सिलेबसेस को डिस्कस कर लिया। फर्स्ट इज योर हिस्ट्री सिलेबस एंड देन योर ज्योग्राफी। नाउ वील मूव ऑन टू योर सिविक्स syllabus. Moving on to the diversity and interdependence, that is a part of your civics NCERT. Now we'll have a look that what all chapters we'll be completing और स्टडिंग अंडर इट। सबसे पहला चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी। हम पढ़ेंगे कि कितना डाइवर्स हमारा नेशन है एंड देन व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर टू प्रोटेक्ट दैट डाइवर्सिटी, एंड जिससे उसमें कुछ भी ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो, जितने भी कम्युनिटीज हैं, कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, सब पीसफुली रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें ना हो। इसलिए हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डाइवर्सिटी है एंड देन क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है। देन वील स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट। इसमें हम बेसिक आइडिया लेंगे कि गवर्नमेंट क्या होता है, वो किस तरह से फोकस करता है हमारी नीड्स पे, हिस्ट्री क्या है अडल्ट फ्रेंचाइज की, गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती हैं, एंड देन फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। देन वील स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारा पंचायती राज होता है जो कि हमारा रूरल गवर्नमेंट होता है, एंड व्हेन वी कम टू अर्बन गवर्नमेंट वी स्टडी अबाउट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। आफ्टर लोकल गवर्नमेंट we have making a living. This unit focuses on individuals on a livelihood both in the rural and urban areas. The rural context focuses on various types of farmers and the urban one on various types of occupations people engage in to earn an income. ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि कितना डाइवर्स करियर ऑप्शंस या ऐसे अर्निंग ऑप्शंस हमारे कंट्री में लोग ऑप्ट करते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज अगर इंडिया का नाम आता है तो सबसे पहली चीज़ जो लोग के दिमाग में आती है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, कि इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी है। आज भी बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ जो मास है इट इज़ डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन एग्रीकल्चर। तो हम देखेंगे कि किस तरह से लोग रूरल एरियाज़ में अपने लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं एंड देन अर्बन एरियाज़ में अपने लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं। सो with this I guess I have completed almost the 3 subjects that topics we'll be studying under the SST of class 6th. Stay tuned to our channel for further updates on SST videos, and thank you for watching.